नाजरीन आदाब में ज़मरुद मुग़ल हम कलाम के साथ। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात उस आवाज़ से करवाने जा रहे हैं जिस आवाज़ का जादू सारी दुनिया के सर चढ़ कर बोलता है। आप न सिर्फ बहुत अच्छे गायक हैं बल्कि आपने बहुत सारी फिल्मों के लिए गीत भी लिखे हैं, और लेकिन इनकी असल शनाख्त जो है वो सूफ़ी सिंगिंग के हवाले से है। सूफ़ी सिंगिंग का जादू भी आजकल हर एक के सर चढ़ कर बोल रहा है, और जिस तरह सूफ़ी सिंगर हमारे सामने आते हैं, उनकी एल्बम्स आती हैं, उनके गीत आते हैं, तो हमें लगता है कि सूफ़ी जो वाकई सूफ़ी है वो कहीं और चला गया है। और ये जो हम सुन रहे हैं इससे सूफ़ी सिंगिंग का दूर दूर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज हम आपकी मुलाकात ध्रुव संगारी साहब से करवा रहे हैं, जो जिनके फिल्मों में भी आपने सुना होगा और जिनकी एल्बम भी आपने सुनी होंगी। लेकिन जिस तरह हम इनको सुनते हैं तो सुनते हुए हमें लगता है कि ध्रुव संगारी जो गा रहे हैं ये वो सूफ़ी सिंगिंग है जिसके लिए इस वक्त हमारा जो समाज है, हमारा मुआशरा जो है वो तरस गया है, या वो कहीं दिखने को नहीं मिलती है। तो जो चीज़ें हम सुनते हैं उसका सूफ़ी सिंगिंग से कम कोई ताल्लुक नहीं होता है। ध्रुव साहब, आपने हमें वक्त दिया है, आपका खैर मकदम है, रेख्ता में आप तशरीफ़ लाए। जनाब, बहुत शुक्रिया। यहीं से शुरू करते हैं कि आजकल हर दूसरा या तीसरा गाना जो बहुत हिट होता है वो सूफ़ी सिंगर कोई होते हैं, उन्होंने गाया होता है। और सूफ़ी सिंगिंग से उसका कोई मतलब सूफ़ी गायकी जो है वो एक रूहानी आवाज़ है जो आपको खुदा से जोड़ती है कहीं ना कहीं जाके। और जो चीज़ें हम आपको सुनते हैं तो हमें महसूस होता है, लेकिन अक्सर चीज़ें ऐसी हैं जो पॉप हैं और हमें लगता है या हमें बताया जाता है कि ये सूफ़ी सिंगिंग है, और बहुत हिट भी होती हैं। बेशक। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि मुझे याद है कई साल पहले एक बहुत मशहूर फिल्म में एक जो बहुत मशहूर हुआ गाना वो दरगाह निज़ामुद्दीन साहब पे शूट किया जा रहा था। तो हम वहाँ किसी और मकसद से थे और वहाँ थे, और हमने देखा कि वो वहाँ के जो लोकल वहीं के जो दरबारी कव्वाल हैं उन पे फिल्माया जा रहा है वो गाना। और लेकिन उसमें जो आवाज़ें हैं वो फिल्म में जो प्लेबैक फनकार हैं उनकी आवाज़ें होंगी। और एक बहुत मशहूर और मारूफ फिल्म कंपोज़र, म्यूज़िक डायरेक्टर साहब वो जो है उनकी सरपरस्ती में हो रहा है। अब क्या है कि वो गाना फाइनली जब बड़े पर्दे पे आया, हमने जाके देखा तो हमें लगा कि ये सिर्फ एक पॉप सॉन्ग है, उससे बेहतर कुछ नहीं है। और उसमें जिस भी चीज़ का जिक्र किया जा रहा है, चाहे वो खुदावंद की बातें हों, अल्लाह की बातें हों, चाहे उसमें कोई ऐसा सूफियाना फ़लसफ़ा उसकी जो लिरिक्स हैं उनमें झलक रहा हो, उस सब के बावजूद वो गाना अपना मैसेज पर्सनली मुझे डिलीवर नहीं कर पाया। फिर कुछ महीनों बाद मैं एक बहुत मशहूर मेरे दोस्त हैं जो खुद एक प्लेबैक सिंगर हैं, उनको लेके गया मैं दरगाह पे। तो वो वहाँ गए और बैठे, और कोई शुगल चल रहा था वहाँ, कोई उर्स था या कोई किसी की यौम पैदाइश थी, मुझे ठीक से याद नहीं। लेकिन उस दिन दरगाह पे बहुत सारे हज़ारों लोग आए हुए थे, सब सुनने वाले वहाँ बैठे हुए सुन रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने गाना सुना, फिर वो बहुत रोए, सुन के दरगाह को देख देख के रोए जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं, उनको भी समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। फिर उन्होंने बाद में मुझे कहा कि मैं ऐसी पाकीज़गी से कभी रूबरू नहीं हुआ। और फिर ये बोले कि चाहे जो भी हो बॉस, कव्वाल तो कव्वाल होता है, उसकी आवाज़ जो है इटर्निटी तक गूंजेगी, और हम लोग जो हैं सिर्फ परछाइयाँ हैं। तो मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, इतना अच्छा सुरीला आपका काम है, इतना अच्छा आप गाते हो, सब इतनी बढ़िया आपकी मतलब पकड़ है, आपका नाम है, दुनिया आपको जानती है। तो लेकिन हम सिर्फ टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, मशीनों का इस्तेमाल करते हैं अपने उसको अच्छा बनाने के लिए। और असल में जो है बहुत सोलने से हम अंदर जाते हैं, 3 घंटे में जल्दी से गाना देखा, तैयार किया, पढ़ दिया, चेक लिया, अच्छा जी टाटा नमस्ते खा। तो एक्चुअली टू आंसर व्हाट यू वर सेइंग, दरअसल में असल बात यह है, सच बात यह है कि अगर थोड़ा सा भी आप मतलब इस बात को देखें, आपको एकदम नज़र आएगा
कि ये एक इंडस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ है, इसमें एक लेन देन है, इसमें कोई रूहानी या कल्ब का या कोई ऐसा फलसफियाना कोई ऐसी कोई चीज़ बची नहीं है। उसमें सब उसको निचोड़ के एक तरफ कर दिया गया है, सिर्फ वो साउंड को कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है जी। और असल में वो एक खोखलापन है। और हम जब प्रोग्रामों में जाते हैं, अब हमारे सबसे मज़े के प्रोग्राम तो होते हैं कोई महफिल जिसमें सुनकार बैठे हों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपना पेट पालने के लिए हमको शोज करने पड़ते हैं। कोई कॉर्पोरेट शो है बिकॉज अच्छा पैसा मिल जाता है, और शादियां होती हैं और मुंडन भी होते हैं हर किस्म की चीज़ें होती हैं, बर्थडेज भी होते हैं। तो जब हम उन लोगों के घर में जाते हैं, नॉर्मली वो बड़े रईस लोग होते हैं और सब अच्छे पढ़े लिखे लोग, लेकिन उनमें इतना अदब और सलाहियत नहीं होता कि आपको बैठ के सुने। वो आपको पहले ही बता देते हैं उनको क्या सुनना है। हमें उस फिल्म से वो गाना सुनना है, उस फिल्म से वो गाना सुनना है, फला आर्टिस्ट का गाया हुआ फला गाना सुनना है। तो कई बार मैं सोचता हूँ कि मुझे क्यों बुलाया जा रहा है, ये डीजे को ही बुला के कसर पूरी क्यों नहीं कर लेते। तो ये दो चीज़ें हुई हैं। एक तो किसी ने जैसा कहा है कि तानसेन के लिए कानसेन भी बहुत ज़रूरी है। खैर ना मैं तानसेन हूँ और ना ज़्यादातर आजकल के लोग कानसेन हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि एक फनकार के लिए सुनकार बहुत ज़रूरी है जी। और अब ना सुनने वालों में वो मतलब काबिलियत रही, ना सुनाने वालों में शायद काफ़ी हद तक वो काबिलियत रही। तो इसीलिए ये जो अजीब किस्म का जो एक हमें नज़र आ रहा है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ये जो जवाल आया है बहुत सारी चीज़ों पे, बेशक, और वो जवाल हमें यहाँ भी दिखता है मौसीकी में भी, और ख़ास तौर से सूफी गायकी में, सूफी मौसीकी में हमें ये चीज़ें इसलिए ज़्यादा लगती हैं क्योंकि सूफिया का ताल्लुक कहीं ना कहीं जाके रूहानियत और खुदा और उससे जाके जुड़ता है। और आप हमें कहीं ना कहीं खुदा से जोड़ते भी थे सूफी गायकी के जरिए, हमेशा दरगाह में हमेशा ये रहा है। लेकिन ये इंडस्ट्रीज जो बनी हैं और ये सब चीज़ें जो हैं, अब अगर आप ये कहें कि ये जो हमारी गायकी है, जब से इंडस्ट्रीज, फिल्म इंडस्ट्री या इन लोगों के हाथों में चली गई है, तो उससे एक नुकसान तो ये हुआ कि उन्होंने हमें बताया कि सूफी मौसीकी वो नहीं है जो आप सुनते रहे हैं। सूफी सिंगिंग तो ये है, ये जो गा रहे हैं, सही, बिल्कुल सही बात एक तो ये रहा। हाँ। और दूसरा, हमारे जो अच्छा सूफी गाने वाले थे वो भी कहीं ये जो दुनिया है, चकाचौंध दुनिया है, उसकी तरफ मुतवज्जे हुए, उसकी तरफ गए, और आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि जो गिने चुने फनकार हमारे पास मौजूद थे वो भी इस इंडस्ट्री की नजर हो गए। अब पूरी इंडस्ट्री इस सूफी मौसीकी की, जो दरगाह में कभी हम जाते थे तो कम से कम वहां सुन लेते थे, अब तो ये सब चीजें वहां भी बहुत कम होती जा रही हैं। यकीनन तो आपको नहीं लगता कि इससे तो ये हमारा सारा असासा जो है ये खत्म हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा? बिल्कुल हो रहा है। अभी हाल ही में दरगाह शरीफ पे ख्वाजा निज़ामुद्दीन की दरगाह पे उर्स हुए, उससे पहले इनायत खां साहब की दरगाह है, वहाँ भी उर्स हुए, और वहाँ हमने धुरपत सुना और वीना को सुना और संतूर को भी सुना, और साथ साथ कव्वाली तो थी ही, और ख्याल भी सुना, और घरानेदार एक रवायती मौसीकी सुनी, और हमें लगा कि अब यही जगह रह गई है। और लेकिन इन जगहों पे क्या है कि पेटर्नेज तो है पर पैसा नहीं है। अब मसला क्या है, दरगाह पे मुझे याद है बहुत अमरोहा से बड़े पुराने कव्वाल हैं, वो आए तो सारे कव्वाल उठ के खड़े हो गए और बोले कि अब हमें पुराना कलाम सुनने को मिलेगा। तो बाद में एक कव्वाल मुझसे कहने लगे, हर बार जब ये आते हमें लगता है कि शायद आखिरी बार अब हमें ये पुराना कलाम सुनने को मिलेगा। तो उनको भी कहीं ना कहीं एहसास है कि ये लॉस बहुत टेंजिबल लॉस है। और साथ ही साथ में क्या हो रहा है ना, और कहना अच्छा नहीं लगता, कि कुछ लोगों ने, खासकर एक पर्टिकुलर टाइप की क्लास और कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने, जब वो इस चीज़ से रूबरू हुए तो उन्होंने उसको एज अ कंप्लीट वो नहीं लिया एक्सपीरियंस। उनको लगा कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करें। तो किसी ने एक दुकान खोल ली, किसी ने दूसरी दुकान खोल ली। उसकी जो लोग थोड़ा ज़्यादा कमर्शियल फील्ड में चले गए वो बॉम्बे चले गए, और वहाँ जैसा आपने कहा कि इंडस्ट्री की नज़र हो गए, उसकी मैं तो कहूँगा बलि चढ़ गए, और उन लोगों ने अपने फ़न को तबाह कर लिया। अच्छा, दूसरा ये हुआ कि वो वहाँ जाके उनके सिंगिंग, उनका तरीका, हर चीज़, वो लहजा बिल्कुल प्लेबैक सिंगिंग जैसा हो गया। तो हम अगर बॉम्बे से निकली हुई कोई चीज़ सुनते हैं तो हमें उसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आता ना अजीब। लेकिन इसीलिए क्योंकि वो उसका जो पूरा जो उसको जो बयान करने का तरीका है कलाम को, वो रूह का रास्ता, रूह के रास्ते, कल्ब के रास्ते दूसरे के कल्ब और रूह में उतारना है। और क्योंकि यहाँ पे औलिया अल्लाह की बात हो रही है, अल्लाह रसूल की बात हो रही है,
इमामों की और बड़ी बड़ी ऐसी हस्तियों की जिन लोगों ने फना फिल्ला का रास्ता सिखाया, जिन लोगों ने मोहब्बत का रास्ता, इश्क का रास्ता, इंसानियत का रास्ता सिखाया। अब उसको आप अगर डिकॉन्टेक्चुअलाइज करके, तोड़ मरोड़ के, उसका कहीं से कुछ एक ईंट और एक रोड़ा लेके कहीं और लगा देंगे सिर्फ चकाचौंध बढ़ाने के लिए कि देखो आजकल सूफी चल रहा है, और तो आप एक सूफी गाने को पढ़ेंगे जिसमें शायद एक आइटम नंबर चल रहा है। तो जो आम लोग हैं जो तहजीब से कट चुके हैं, और तहजीब का मतलब मैं सिर्फ सूफिया इकराम की तहजीब की बात नहीं कर रहा, मैं तो गांव खेड़े की तहजीब को भी तहजीब मानता हूँ। तो जो लोग अपवर्डली मोबाइल एक वर्किंग या मिडिल क्लास एक्सिस्टेंस किसी छोटे या बड़े शहर में जी रहे हैं, वो लोग हर किस्म की तहजीब से कट रहे हैं। तो उनके लिए सूफिज्म या सूफी म्यूजिक का क्या मतलब है? मतलब आप एक मैगजीन खोल के देख लें, सूफी लाइव, सूफी नाइट एट दिस बार, सूफी नाइट एट दिस डिस्को, सूफी नाइट एट दिस पब, उनके लिए दिस इज सूफिज्म। उनको कुछ नहीं पता। और अगर आप कभी उनके किसी इवेंट में जाए, उनको लगता है कि जैसे अभी मैं कहीं बहुत दूर गया था ईस्ट इंडिया में किसी के शादी पे, उनके लिए सूफी म्यूजिक का मतलब था कि जो गाने बड़े नामवर आर्टिस्टों के गाए हुए हैं, लेकिन जो प्राइमरीली जो लोग एक कंप्लीटली कमर्शियल फिल्म या एल्बम स्पेस में ऑपरेट कर रहे हैं, और वो लोग खुद कुछ नहीं जानते सूफी म्यूजिक के बारे में, लेकिन फिल्मों में गाने गा के या एल्बम्स में गाने गा के वो लोग ऐसे हो गए जैसे कि हम ही सूफी के बादशाह हैं, राइट? लेकिन ध्रुव जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि फिल्मों में तो आपने भी गाया, एल्बम्स तो आपके भी आए, बेशक, तो आप कैसे बचे? मैं आपको बताऊं कि मैंने जो भी फिल्मों में गाए हैं वो ज्यादा नहीं, 2-3 गाने, और जो भी मैंने लिखा है फिल्मों के लिए, कंपोज किया है, या मैंने जो एल्बम्स में गाया है, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं सूफी गा रहा हूँ। पहली बात, एल्बम्स में तो मैंने सूफी गाया है, और जो जो सॉन्ग सूफी हैं उनमें बाकायदा लिखा गया है कि ये किसकी शायरी है। हजरत अलीबू कलंदर, बोली कलंदर शाह साहब की शायरी है, बुल्ले शाह साहब की, खुसरो की, जो मैंने उनका रवायती गाया मैंने लिखा है। जो मैंने खुद लिखा है वहाँ मैंने कहीं ये नहीं लिखा कि सूफिया कलाम है। तो पहली बात तो मैंने अपनी ज़िंदगी में पूरी कोशिश की है कि अगर मैं किसी फिल्म में ऐसा सॉन्ग गा रहा हूँ जो कहीं से भी सूफियाना नहीं है, तो उसको वो नाम ना दिया जाए, उसको वो नाम ना दिया। पहली। दूसरी बात, जो मैंने कोक स्टूडियो में जो सॉन्ग्स गाए हैं वो ज़रूर सूफी स्पेस में है, और वहाँ अगेन मैंने बहुत केयरफुली, लोग तो ये भी नहीं करते कि अगर मैंने एक से ज़्यादा शायर से कोई कता ली है तो मैंने लिखा है कि ये फलां कता हज़रत बेदम शाह साहब की है, या हज़रत शाह नियाज़ की है, और वो सायम चिश्ती साहब की है, वो या वो सहराई की है, या जो भी है। तो मैंने कभी मैंने हमेशा ये कोशिश करी है कि मैं जो चीज़ जो मैं कर रहा हूँ उसका कॉन्टेक्स्ट ना तोड़ूं, क्योंकि मुझे भी वो खुद कहीं से मिली है। मैंने उसका आविष्कार नहीं किया है, मैंने उसको जन्म नहीं दिया है, मैंने उसको तरतीब नहीं दी है। वो सिर्फ जो है मुझे दी गई है, एक अता है, एक तोहफा है मेरे लिए, और मैं सिर्फ एक जरिया हूँ उसके लिए। तो अपनी पोजीशन जानना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर सूफी कलाम पढ़ते हैं तो आपको बाकौल, बाअदब, बामुलाहिज़ा होना है, और आप अगर अपने आप को पता हो कि उसके लिए ये पता होना जरूरी है ना, और आपको ये नॉलेज रखनी है कि एग्जैक्टली कि उसके जाहिर और बातिन, उसके मायने क्या हैं, और साथ ही साथ वो किसका कलाम है, क्या है उसके रागदारी के मायने क्या हैं, उसमें जो जिस सीक्वेंस में हो रहा है वो क्यों ज़रूरी है। कि वो रवायत अगर आपको नहीं मालूम और आप फिर कहते हैं कि हम तो जी कुछ भी कर लेते हैं क्योंकि हमने थोड़ा बहुत कहीं से सीख लिया, बन जाता है, लेकिन सूफी गायकी नहीं बन पाती। पर वो कुछ भी को सूफी बनाने का जो ये बहुत बड़ा एक कारोबार है, यही बॉम्बे इंडस्ट्री का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और एक ज़माना था जब बॉम्बे में लोग 200 रुपए, 50-50 रुपए के लिए काम करते थे, बड़े बड़े लता आशा जैसे आर्टिस्ट भी। और फिर वही लोग 30-40 साल बाद ये कहने लगे कि कॉपीराइट और ये और वो। तो एक्चुअली कुछ हद तक हम समझते हैं कि आर्टिस्टों के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन कुछ हद तक जो पूरा एक इंटरेस्ट का कल्चर था, ये कल्चर के हम जो कर रहे हैं, लाइक बड़े बड़े चिश्ती सूफ़ी हैं, हमारी निस्बत अजमेर शरीफ से है, हमारे जो पीरजाद गान है, पीर गान है, वो लोग भी पुरानी फिल्मों के गाने सुनते हैं। और वो इसलिए सुनते हैं क्योंकि उनको उसमें कुछ सच्चाई, कुछ फलसफा नज़र आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली वो काम हैज़ बीन डन फॉर द सेक ऑफ द आर्ट। उसको आपने पैसे के लिए नहीं किया जी। और ये एक कहीं ना कहीं ब्रेक आया अर्ली 90s में, लेट 80s अर्ली 90s में, जब एक पूरा ईरा ख़त्म हुआ और एक नया ईरा शुरू हुआ। मैं इसको डीरेगुलेशन और लाइसेंस राज के ख़त्म होने से भी जोड़ता हूँ। अगर आप पॉलिटिकली देखें तो 92-93 में केबल टीवी
मकबूल होने लगा इंडिया में, और उसके साथ साथ ही इंडस्ट्री की मेंटालिटी बदल गई। जो इंडस्ट्री को इंडस्ट्री बुलाया जाने लगा, पहले उसको इंडस्ट्री नहीं बुलाया जाता था, और फिर हर किस्म के लाले बनिए उसमें घुस गए, और उन लोगों का सिर्फ था द बॉटम लाइन कि हम कितना कमा रहे हैं, ये फिल्म एक हमारे लिए एक बिजनेस है। तो इसमें हम जितनी गाड़ियां फोड़ेंगे, जितने इसमें गलीज, अश्लील और बेइज्जत करने वाले सीन होंगे, जितनी ज़्यादा मारकाट होगी, उतनी ज़्यादा बिकेंगे फिल्में, राइट। तो वो जब वो ईरा आने लगा, तो उसके बाद आप खुद बताइए कि एक जहनियत तो बदलेगी, क्योंकि हमारी तहजीब एक ओरल तहजीब है, हमें सीना बसीना सिखाया जाता है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग पॉपुलर कल्चर के बहुत आसानी से शिकार भी हो सकते हैं। जितना हम उसको खूबसूरत बना सकते हैं, उतनी ही आसानी से हम उसका शिकार भी हो सकते हैं। तो अगर वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ द कंट्री में ये सास बहू के सीरियल और ये उल्टी सीधी फिल्में जब लोगों के दिमाग में डाउनलोड की जा रही हैं, तो पॉपुलर कल्चर पे असर तो पड़ेगा ही। जी बिल्कुल। और सबसे पहला असर तो जुबान पे पड़ता है। आप उर्दू छोड़िए, अभी तो कोई हिंदी भी ठीक से नहीं बोल सकता, वो इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश तो उनको आती नहीं है, लेकिन फिर भी इंग्लिश बोलते हैं। तो जब आप सही गलत में फ़र्क ना कर सकें, जब आप किसी चीज़ का कॉन्टेक्स्ट ना रख सकें, एक ज़बान से जुड़े ना रह सकें, एक तहजीब से ना जुड़ सकें, तो फिर ये कहना कि जी ओ हमारा मुल्क तो इट्स गॉन टू द डॉग्स, तो इसका जिम्मेवार तहजीब खत्म हो रही है, तहजीब खत्म हो रही है, तो वो इसीलिए खत्म हो रही है। जी जी जी। तो ध्रुव जी, हम ये जानना चाहेंगे आपसे, ये सब चीज़ें तो हुई, और हमारी दुआ भी है कि आप कम से कम इन चीज़ों से, और आप जैसे लोग जो सच्चे फनकार हैं, उससे महफूज रहें। कुछ आपके घराने के बारे में मैं जानना ये चाहूँगा, जो पहला सवाल होता है, लेकिन मैं आपसे बाद में कर रहा हूँ कि क्या आपके ख़ानदान में, आपके घर में ये सूफी सिंगिंग की, सूफी गायकी, सूफी मौसीकी की रिवायत थी, या आप पहले इसके वो हैं? एक तरीके से नहीं, क्योंकि मेरी इमीडिएट फैमिली में आप देखें कि पोस्ट पार्टीशन हिंदुस्तान में मेरे खुद के पेरेंट्स म्यूजिशियंस नहीं थे, लेकिन हाँ हमारे ख़ानदान में म्यूजिशियंस रहे हैं। हमारे अभी भी रिश्तेदार हैं दूर के, जो पंजाब घराने से जो ताल्लुक़ रखते हैं, जो म्यूज़िक में रहे हैं जो लोग, और अभी भी म्यूज़िक में हैं ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर। और इसके अलावा मेरी नानी जो थी, और वो उनका काफ़ी म्यूज़िक की तरफ उनका वो रहा, तो इनडायरेक्टली हम ज़रूर जुड़े घराने से। लेकिन अपने दिल्ली शहर में एक न्यूक्लियर फैमिली में रह के क्लियरली वो अगर कुछ तहजीब है भी हमारी, कोई हमारी विरासत है, कोई मिरास है, तो वो डायरेक्ट मेरा उससे एक्सेस अनफॉर्चुनेटली तो आपने कभी था नहीं। मौसीकी की तालीम कहाँ तो मौसीकी की तालीम बचपन से मतलब मिली, 6-7 साल की उम्र से मैंने सीखना शुरू किया। और क्योंकि हम लोग पार्टली एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करते हैं जिसमें म्यूजिशियंस हैं, तो हमारी नानी की ख्वाहिश थी कि इनको आप म्यूज़िक में डालिए। तो म्यूज़िक में डाला गया और मैंने सीखना शुरू किया एक लेडी टीचर से, शाहना बैनर्जी जी से। उसके बाद थोड़े अरसे के बाद मैंने उस्ताद इकबाल खान साहब से तालीम ली, जो दिल्ली घराने के थे। और उसके बाद मैंने कव्वाली सीखना शुरू किया उस्ताद मिराज अहमद निज़ामी साहब से, जो गली घराने के, कव्वाल बच्चे घराने के जो खलीफा रहे हैं। और फिर बाद में मैंने म्यूज़िक फैकल्टी ज्वाइन की, वहाँ दूसरी चीज़ों से एक्सपोजर मिला, जैसे उस्ताद गुलाम सादिक खान साहब जो रामपुर सहसवान घराने के हैं, उनसे मतलब उनका कुछ वक्त तक मैं तालिब इल्म रहा। और उसके अलावा वहाँ और भी काफ़ी अच्छे लोग थे, जिनसे डॉक्टर नजमा परवीन अहमद, जिनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और लेट 90s में मैं उस्ताद महमूद धौलपुरी साहब, उनसे भी मैं टच में रहा। और बहुत मेरी खुशकिस्मती ये भी थी कि मैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, जो बहुत मारूफ और क्लासिकल और कव्वाली सिंगर रहे हैं, बल्कि शायद ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जिसको उन्होंने ना गाया हो और बखूबी ना गाया हो। तो उनसे और उनके ख़ानदान से मेरी कुर्बत रही 2-3 साल। उनसे भी कुछ थोड़ा बहुत सीखने का शर्फ मिला। तो बेसिकली इस तरीके से मैंने अपना मतलब जो भी सीखा है। और साथ ही साथ एक रूहानी निस्बत भी थी, तो दरगाहों पे जाना रहता, कव्वालों से उनके साथ बैठना, गाना। कई ऐसे कव्वाले जिनके साथ मैंने गाया है, खिदमत की है उनकी, सीखा है उनसे। यहाँ भी, दिल्ली में भी, अजमेर में भी, अजमेर शरीफ में भी। तो और वहाँ भी मैं अभी भी हाज़िरी देता हूँ अक्सर जाके। मेरे कव्वाल जो लोग हैं और मेरे
पीर साहब भी वहीं हैं, हजरत साहब हमारे। तो इस तरीके से हमेशा एक मौसीकी और रूहानियत का एक एटमॉस्फेयर रहा। आप जो हमारे दरगाह हैं वहाँ भी आपकी हाजिरी रहती है, और इसके अलावा दुनिया भर में आपके शोज़ होते हैं, आप जाते हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरह जो पहले हमने जिक्र किया था, आपसे बात की थी कि जिस तरह ये हमारी सूफ़ी मौसीकी जो है ये इस चकाचौंध दुनिया की नज़र हो रही है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये भी एक सच्चाई है कि ओरिजिनल आर्टिस्ट आज भी मौजूद हैं, चाहे पहले के मुकाबले में उनकी तादाद कम हुई हो। आप ये जो शोज़ करते हैं दुनिया भर में, और एक तो आप प्योरली खालिस सूफी कलाम गाते हैं जी, और एक जैसे आपने फरमाया कि आप फिल्मों के लिए या वो और तरह की जो चीज़ें गाते हैं उसे सूफी का नाम नहीं देते हैं। तो जो आप शोज़ करते हैं, जो सूफी कलाम आप गाते हैं, क्या आपको लगता है कि सुनने वाले मौजूद हैं और सुनते हैं, लोगों की दिलचस्पी है इसमें, जानना चाहते हैं कुछ ओरिजिनल सूफी गायकी? बहुत हैं, मतलब करोड़ों की तादाद में हैं और दुनिया भर में हैं। हमने शायद दुनिया के 15-17 देशों में प्रोग्राम किए, और मतलब हर तरह के प्रोग्राम, कुछ फ्यूजन, कुछ कोलैबोरेशन, कुछ प्योर ट्रेडिशनल कलाम, कुछ दूसरे बैंड्स के साथ कोलैबोरेट करना, हर किस्म के प्रोग्राम। लेकिन इतना मैं कहूँगा कि चाहे वो तुर्की हो या मिस्र हो, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान या बांग्लादेश, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी हो, यूके हो, यूएसए हो, स्पेन हो, इटली हो, जो भी, फ्रांस हो, हर जगह जहाँ जहाँ भी जाने का मौका मिला, वहाँ वहाँ मुझे हमेशा ये नज़र आया कि लोग, हर तरह के लोग हैं। मुझे चीन में ऐसे लोग मिले जो लोग सूफी म्यूज़िक को ही सुनते हैं सारा टाइम, जो लोग कथक डांस सीख रहे हैं, जो लोग सितार सीख रहे हैं। सिमिलरली मुझे तुर्की जैसे मुल्क में, जहाँ सिर्फ तुर्क्स दे आर वेरी अपने कल्चर के लिए उनका बहुत एहतराम है। सिमिलरली जैसे फ्रांस में, कि फ्रांस में एक चीज़ मशहूर है कि अगर आप भूले भटके कभी वहाँ पहुँच जावें तो अंग्रेज़ी जानते हुए भी आपसे कोई अंग्रेज़ी में बात नहीं करेगा, क्योंकि उनको लगता है कि ये सेकंड हैंड लोग हैं, हम ज़रा। तो तुर्की का भी यही मामला है कि अगर कोई तुर्क मतलब कोई दूसरी अलहदा ज़बान जानता भी है, फिर भी वो आपसे उस ज़बान में बात नहीं करेगा, वो इशारों में बात कर लेगा, आपकी तकलीफ़ें बढ़ा देगा, लेकिन वो अपनी ज़बान को नहीं छोड़ेगा। तो वो लोग भी जब उस्ताद नुसरत का जिक्र सुनते हैं तो सिर्फ दो लोगों पे झूमते हैं वो लोग, एक तो राज कपूर की फिल्में और मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने, और एक या मन्ना डे या उस्ताद नुसरत। तो वो भी कव्वालियाँ गाने लग जाते हैं। तुर्की में ऐसे लोग मिले जो तबला सीख रहे हैं, योगा सीख रहे हैं, क्या नहीं। सो पॉइंट इज के इंडियन कल्चर इन जनरल एंड सूफीज़म इन पर्टिकुलर इज वांटेड, नीडेड, लव्ड एवरीवेयर। मैं यूएस में इतनी जगह मैंने प्रोग्राम किए हैं, स्मिथसोनियन म्यूजियम से लेके आपके यूनिवर्सिटीज़, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वहाँ ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो कोई पारसी में पीएचडी कर रहा है साहब, कोई गोरा, या वो सूफी म्यूज़िक सीख रहा है, जैसी टूटा फूटा जो भी, लेकिन ऐसी बराए मतलब अकीदत और इज़्ज़त और अदब और मोहब्बत के साथ और एक जुस्तजू के साथ जो लोग भले आपकी ज़बान ना समझे। मुझे याद है एक ऐसी जगह है, मौसीकी की वैसे भी कोई ज़बान नहीं होती, सही, एक जगह है अमेरिका में, मेन करके, मेन एक छोटा सा स्टेट है जो बिल्कुल कनाडा के करीब है। तो मैं वहाँ 2 साल एक पोस्ट पे था ऑफ आर्टिस्ट इन रेजिडेंस। तो वहाँ मेरा काम था हिंदुस्तानी और सूफ़ी कलाम और थोड़ा बहुत तबला वगैरह वो लोगों को सिखाना। कई साल पुरानी बात है, 5-6 साल पुरानी बात। तो मुझे याद है कि जब वहाँ उस स्टेट की हिस्ट्री में पहली बार एक सूफ़ी म्यूज़िक कॉन्सर्ट हुआ, तो वो एक चैपल, एक छोटा चर्च जैसी एक जगह, वहाँ उन्होंने, उसकी कैपेसिटी थी करीब 700-800 लोग, और वहाँ 200, 250 मील से लोग गाड़ी चला के आए, क्योंकि उन्होंने सूफीज़म के बारे में हर चीज़ सुन रखी थी, लेकिन उनको पता नहीं था कि सूफी म्यूज़िक भी कुछ होता है जी। और सब के सब मतलब सॉर्ट ऑफ यूरोपियन अमेरिकन गोरे लोग जो कुछ नहीं समझते और शायद जो काफ़ी तासुब भी रखते हों अपनी पॉलिटिक्स में, लेकिन इस चीज़ के लिए वो सब जगह से आए और अंदर जगह नहीं थी, पूरा कैंपस भर गया। कंप्लेंट्स आने लगी कि लोग लॉन पे गाड़ियाँ पार्क कर रहे हैं, तो उनको बाहर टीवी स्क्रीन लगाने पड़े, ये हालत हो गई थी। तो इसीलिए सिमिलरली स्मिथसोनियन में मैंने जब भी प्रोग्राम किए, और ऐसा नहीं है कि मेरा कोई AR रहमान साहब की तरह घर घर में नाम है, लेकिन सूफी म्यूजिक के नाम पे एक हाउसफुल हमेशा, मैं जहाँ भी शोज करता हूँ यूएस में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, हमेशा हाउसफुल होता है। और वो ज़रूरी नहीं है सारे हिंदुस्तानी लोग हैं,
तो इसीलिए हिंदुस्तानियों की तादाद तो कितनी है। हाँ, जर्मनी में इतने शोज हमने किए, सारे के सारे हाउसफुल, लोग महंगी महंगी 100-150 यूरो की टिकट्स देके आते हैं सुनने, दूर दूर से आते हैं, बूढ़े बूढ़े लोग, और वो बोलते हैं कि हमारी जिंदगियां खत्म हो गई और हमें इतना अच्छा लगा, हमने 30 साल पहले किसी को सुना था और आज फिर आपको सुन रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि लोगों की यादाश्त में, लोगों के दिलों में ये सूफी कलाम और सूफिया इकराम की जो बानी है वो बहुत ज़्यादा उसमें मौजूद है। इतना दुनिया भर में अच्छा काम हो रहा है, आप देखें यूरोप और अमेरिका में अच्छे अच्छे लोग रिसर्च कर रहे हैं इस सब्जेक्ट पे। तो सर्टनली मतलब ये तो एक ऐसी विरासत बन गई है जो, जैसा कहते हैं ना कि रहमतुल आलमीन, अगर हम मानते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि अल्लाह ने जो अपनी रहमत भेजी वो पूरे आलम के लिए भेजी, तो ये भी सूफिज्म भी एक तोहफा है पूरी दुनिया के लिए, मोस्ट सर्टनली। और ये पूरी दुनिया के लिए एक हेरिटेज है, और मेरे ख्याल से अगर इंडिया में इसको भले ही मार देंगे यही मैं ये पूरी दुनिया में चल जाएगा। जी, ये सुन के तो बहुत अच्छा लगा कि जो चीजें हमारी थी और जो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग भूल रहे हैं, जो खत्म हो रही हैं, वो सारी दुनिया के लोग उसको अपना रहे हैं। अब हजरत बेदिल का किस्सा देख लीजिए, हिंदुस्तान में तो किसी को पता नहीं बेदिल की मजार कहाँ है। जब शाह ऑफ ईरान आया था, उसने बोला मुझे बेदिल की मजार देखनी है बिकॉज बेदिल इज हेलो द मोस्ट फेमस पोएट इन ईरान। इंदिरा गांधी वाज लाइक हैं, वो बोली भाई ढूंढो ढूंढो, अगर सच्ची ना मिले तो कोई ऐसी झूठी वाली पे नाम लगा दो, लेकिन उसको बेदिल की मजार दिखाओ। सीरियसली, हम लोग अलमाटे गए थे एक बार, वहाँ हजरत अमीर खुसरो के सब बद्दा हैं चाहने वाले। अमेरिका में मौलाना रूम को पढ़ा जाता है, सबसे फेमस पोएट है वो। लेकिन अभी तक गनीमत ये है कि इन लोगों को हम लोग भी पढ़ते हैं। हाँ, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हम इनको फिलाडेल्फिया में एक मजार है, आपको पता है? किसी को नहीं पता। एक श्रीलंका से सूफी थे हजरत बाबा मुहियुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, वो भी सैयद थे और अपने आप को चिश्ती सिलसिले से, तसव्वुराती उनकी एक बैच से वो मानते थे। और वो कभी इंडिया नहीं आए, उन्होंने कभी अजमेर नहीं गए, लेकिन उन्होंने अपने आखिरी दिनों में अपने बिस्तर पे बैठ के, खाट पे बैठ के उन्होंने एक ऐसी फोटो बनाई है हाता नूर की कि ऐसा लग रहा है कि वो पूरा देख रहे हैं वो मंजर। वो अमेरिका के पहले वली थे और अमेरिका में उनकी आपका विसाल हुआ, उनकी मज़ार वहाँ है और वो सारे वहाँ के यहूदी वहाँ के खादिम हैं, अमेरिकन जो अकीदत रखते हैं इतनी। तो ऐसा नहीं है कि ये जो तसव्वुफ है ये ख़त्म हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि अगर हम इसको भूलते हैं तो वी डिज़र्व कि ये हम इसको लूज़ करें और ये दुनिया की किसी ऐसी जगह पनपे जहाँ इसकी कदर व कीमत पहचानी जा सके। जी जी बिल्कुल। एक सवाल आखिर मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि फ़तेह अली खान साहब का आपने जिक्र किया। जी जी। आपने बाकायदा उनसे कोई तालीम हासिल की है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनसे टच में रहा, मैं उनका शागिर्द बना और मतलब मैंने काफ़ी अर्से शागिर्दी का जो हमने सुना है सूफिया से जो सिलसिला चलता है या गायकी में जो सिलसिला है, एक शागिर्दी का वो होता है जो गंडाबंद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बाकायदा आपका ताल्लुक मतलब इस तरह से उनसे रहा? बाकायदा। खान साहब जो थे उन्होंने कोई शौकियाना अपना शागिर्द, उनके कई शागिर्द हुए और भले ही वो 6 महीने रहा हो या 16 साल रहा हो, वो हमेशा बहुत एहतराम से बाकायदा मिठाई पे फातिहा पढ़ के और गंडा बांध के शागिर्द बनाते थे और किसी तरह के उन्होंने शागिर्द नहीं बनाए। और उनके दुनिया भर में शागिर्द हैं, ऐसे ऐसे शागिर्द हैं। मुझे एक लेडी मिली जो बोली कि मैंने खान साहब से कुछ 6 महीना सीखा, मैं लाहौर में हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है दुनिया में, और आप प्लीज आज तेनू अखियां उड़ीक दियां जरूर गाइएगा। कोई प्रोग्राम था यूएस में। मैंने कहा आप यहाँ क्या कर रही हैं, आपको तो स्टेज पे होना चाहिए था। तो मेरी शादी हो गई तो सब काम ही खत्म हो गया। तो वैसे भी उनके शागिर्द हैं और फिर उनके बहुत बहुत बड़े बड़े मशहूर शागिर्द भी हुए हैं, जिस तरीके से फैज अली फैज साहब हैं या हिंदुस्तान में हंसराज हंस भी, मतलब वो भी कुछ वक्त तक उनके, हालांकि उन्होंने बहुत अलग अलग टाइप के गाने गाए हैं, कुछ अच्छे कुछ नॉट सो अच्छे, लेकिन वो भी उनके मतलब शागिर्दीन में से अपने आप को मानते हैं और उन्होंने सीखा उनसे कुछ वक्त तक। राहत फ़तेह अली खान साहब तो उनके भतीजे हैं और उनके सबसे बड़े मतलब शागिर्द हैं। और बहुत और कई आर्टिस्ट हैं मतलब जो जिनका नाम भले ही ना हो और कुछ का बहुत नाम है, कुछ सिर्फ क्लासिकल गाते हैं, क्योंकि खान साहब ने क्लासिकल भी सिखाया है लोगों को, कव्वाली भी सिखाई, गीत भी सिखाए। वो उनका क्या था, वो कहते थे आपका गला जिस चीज़ पे बैठता है आप उसको सीखो। जी जी, बहुत डेमोक्रेटिक थे वो, डेमोक्रेटिक, कुछ छुपाते नहीं थे, नहीं तो उस्ताद होते हैं कुछ देते नहीं जी। खान साहब कहते थे जाओ ले जाओ, मुझे क्या करना है इसका। तो वो बिल्कुल एक सूफियाना उनकी अप्रोच होती थी। तो ही वाज बहुत सेंसिटिव थे इस चीज़ के लिए वो। तो ये जान के तो और ज़्यादा खुशी हुई। और कभी कभी हम आपको जो गाते हुए सुनते हैं तो हमें कहीं ना कहीं हमारा जहन
उस ओरिजिनल गायकी की तरफ ज़रूर जाता है जिसे हम सूफ़ी मौसीकी या सूफ़ी गायकी कहते हैं। और अब ये तो हमारे इल्म में मेरे ख्याल से और हमारे नाजरीन के इल्म में भी ये इजाफा होगा, या बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि आपका ताल्लुक नुसरत फ़तेह अली खान साहब से भी रहा है। जहाँ और लोगों से आपने सीखा है वहाँ उनसे भी सीखा है। ध्रुव जी, आपने हमें वक्त दिया, आप यहाँ रेख्ता तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका ज़मरूद साहब। नाजरीन, ये थे ध्रुव संगारी साहब, जिन्होंने दुनिया भर में सूफ़ी मौसीकी के हवाले से अपना एक नाम पैदा किया है। और जैसा इनकी गुफ्तगू से ये जाहिर हुआ कि जो इन्होंने सूफ़ी कलाम गाया है उसको बाकायदा सूफ़ी का नाम दिया है, और जो सूफियाना कलाम नहीं है उसको सूफ़ी का नाम भी नहीं दिया। अक्सर हम फिल्मों में जो गीत सुनते हैं जिसको सूफ़ी कलाम के नाम से हमें सुनाया जाता है या हम समझते हैं ये सूफ़ी कलाम है, वो असल में होता नहीं है। इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत सारी चीज़ें नई सीखी होंगी और मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ आपके फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।